अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अली शराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज जहाँ हिंद में हर सदर करोड़ों का घोटाला करने से पीछे नहीं हटते हैं, वहीं इस मुल्क की तारीख में ऐसे सदर भी हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी और सादगी से एक जिम्मा पेश किया है। मुल्क में सबसे पहले एक सादगी प्यारे सदर के नाम पर जो तस्वीर दिल में उभरती है, वो है हिंद के अव्वल सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, जो हिंदुस्तानी आइन के आर्किटेक्ट और आज़ाद भारत के पहले सदर भी थे। आज़ादी के करीब 3 साल बाद 1950 मुल्क में आइन लागू होने के बाद उन्हें मुल्क के कदीम ओहदे सदर के ओहदे पर आरस्ता किया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी एक ईमानदार, वफादार और बेहतरीन सोच वाले अजीम शख्सियत हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुल्क की मदद में पेश कर दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आते ही एक सादा लो इंसान की तस्वीर जहन में आ जाती है, जिसने कभी हिंदुस्तान की उभरती हुई सुपर पावर की कामयाबी से नुमाइंदगी की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने दौर में कई ऐसे काम किए जो आज के लीडरों के लिए सबक आमोज साबित हो सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बात की अनोखी मिसाल है कि एक मिसाली लीडर क्या होता है। कहा जाता है कि ये ज़रूरी नहीं कि जो ऊपर से आम दिखाई दे वो अंदर से भी आम हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी यही हाल था। बाहर से वो जितना आम नज़र आते थे, इतने ही गैर मामूली थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदुस्तान के पहले सदर, सादगी, मेहरबान और पुरसुकून तबीयत के आदमी थे। वो 3 दिसंबर 1884 को पैदा हुए। उनके वालिद का नाम महादेव सिहाई और वालिदा का नाम कमलेश्वरी देवी था। वालिद फ़ारसी और संस्कृत ज़बानों के आलिम थे और वालिदा मजहबी खातून थी। बचपन में अपनी इब्तदाई रिवायती तालीम के बाद वो छहरे और फिर पटना चले गए। वहाँ तालीम हासिल करते हुए उन्होंने कानून में मास्टर डिग्री के साथ डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। कानून की तालीम के साथ साथ वो नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। वो इन हिंदुस्तानी रहनुमाओं में से थे जिन्होंने हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी के दौरान कांग्रेस के सदर की हैसियत से अहम किरदार अदा किया। महात्मा गांधी ने उन्हें अपना साथी मुंतखब किया था और साबरमती आश्रम की तर्ज पर सदाकत आश्रम की नई तजुर्बागाह की जिम्मेदारी भी इन्हीं को सौंपी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चाहे मजहब हो, कौम हो, तारीख हो या रिवाज, तालीम हो या सियासत, ज़बानी हो या कोई भी तरह से अपने ख्याल को बेहतरीन अंदाज में ज़ाहिर करते थे। उनकी कुदरती आसानी की वजह से वो इल्म और जलाल का असर कभी मुताबिर नहीं किया हुआ। सादी ज़िंदगी, बेहतरीन सोच, अपने उसूल को अपनाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी ज़बान में हमेशा ही अमृत संजोए रखते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एक बाज़मीर दीनियातदार और सियासतदान होने के साथ साथ एक सच्चे महब वतन भी थे। महात्मा गांधी के साथ इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की कई तहरीकों में अपना ताउन दिया। हम आपको बताते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी ने साल 1931 में गांधी जी के सत्याग्रह तहरीक और साल 1942 में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में अपना फ़ाल किरदार अदा किया था। उन तहरीकों के दौरान उन्हें जेल की अज़ियतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रियासत बहादुर के कांग्रेस के अहम रहनुमाओं में से एक थे। कांग्रेस सदर के ओहदे के साथ साथ उन्होंने मरकज़ में खारक और रज़ात के वज़ीर की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई। सियासत में कई अहम ओहदों पर फाइज रहने के साथ साथ उन्होंने मुल्क में तालीम के फ़रोग़ के लिए भी काम किया। इसके साथ साथ एक दुनियादारी सियासतदान की खूबियों के साथ वो अदबी सलाहियतों से भी भरपूर थे। उनकी कई मज़ामीन जैसे भारतोदया, भारत महातरह बहुत मशहूर है।
آزادی کے بعد 26 جنوری 1950 کو راجندر پرساد ملک کے پہلے صدر بنے، جس کے ساتھ ہی ہندوستان کو ایک جمہوری ملک کا درجہ ملا۔ وہ دوبارہ صدر منتخب ہوئے تھے۔ اس طرح وہ 1957 ہندوستان کے واحد صدر تھے جنہوں نے لگاتار 2 بار صدارت کا عہدہ سنبھالا ہے۔ فی الحال کی ہماری اس پیشکش میں صرف اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بہترین خبروں کو دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی پر۔ اللہ حافظ۔